अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ भाई तमाम दोस्तों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सर्किट रिले के ऊपर ना। सर्किट रिले जो है कार्ड के अंदर, इंडोर कार्ड के अंदर, इंडोर सर्किट के अंदर क्या काम करती है और उसका बेसिक वर्क क्या होता है। ठीक है, और इसमें फ़ॉल्ट आने की वजह से यूनिट के अंदर क्या क्या फ़ॉल्ट आता है। अगर रिले ख़राब हो जाती है तो रिले ख़राब होने पर जो है इंडोर क्या क्या मसले कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं जो है आपको लेकर चलता हूँ इंडोर सर्किट की तरफ और आपको बताता हूँ कि रिले अगर ख़राब हो जाती है तो उसको किस तरीके से चेक करेंगे और उसका चेक करने का तरीका क्या है। तो ये मैं आपको डिजिटल क्लैममीटर के ज़रिए आपको समझाऊंगा। तो भाई चलते हैं अभी जो है ना ये अपना इंडोर सर्किट की तरफ। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको जो है ना इंडोर सर्किट पर लेकर आ गया हूँ। ठीक है, जिस पर हम चेक करेंगे कि उसकी रीलो ख़राब है या ठीक सही है। ये चीज़ मैं चेक करके आपको बताऊँगा इस कार्ड के अंदर। ये जो कार्ड मेरे पास इस वक्त पड़ा हुआ है ये जो है गिरी के इन्वर्टर का है, 1 टन का इन्वर्टर है, उसका कार्ड है ये। तो इसमें रिले कहाँ लगी होती है, ये जो है हमारे पास ये रिले लगी हुई है ब्लैक कलर की। ठीक है, इसमें मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो 12 वोल्ट नज़र आ रहा है लिखा हुआ आपके ऊपर, ये इसके ऊपर रिले के ऊपर ये नज़र आ रहा होगा 12 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये जो रिले ना ये 12 वोल्ट के ऊपर काम करती है। यानी ये जो कार्ड है हमारा ये ये 12 वोल्ट इसको सप्लाई देता है अपना रिले को। और जब रिले को ये 12 वोल्ट सप्लाई देता है तो इसके अंदर 2 पॉइंट लगे हुए हैं। इसमें शायद आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे जहाँ मैं पेचकस टच कर रहा हूँ यहाँ पे देखो 2 पॉइंट बने हुए हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ है और इसमें एक स्लॉट लगी हुई है। ठीक है, इस स्लॉट के ज़रिए से ये रिले काम करती है। जो 12 वोल्ट आता है वो जब 12 वोल्ट इस रिले को लाइन देता है तो ये स्लॉट आपस में दोनों पॉइंट में टच हो जाती है, जिसकी वजह से मेन सप्लाई जो है हमारी इस वाले पॉइंट के ऊपर आती है। इस वाले पॉइंट के ऊपर मेन सप्लाई आएगी। तो 12 वोल्ट जब इसको मिलेगा तो उसके बाद 3 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद ये इस वाले पॉइंट को सप्लाई देगी और तो इस पॉइंट के ज़रिए से हमारे आउटडोर पर लाइन चली जाती है, तो हमारा आउटडोर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जब रिले ख़राब होती है तो इसमें 2 फॉल्ट आते हैं। क्या क्या फ़ॉल्ट आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहला फ़ॉल्ट तो ये आता है कि जब ये रिले आपकी ख़राब होगी तो आपका आउटडोर स्टार्ट ही नहीं होगा। यानी कि लाइन इसके ऊपर आ रही होगी पावर के ज़रिए से, लेकिन अंदर से जब ये रिले ख़राब हो जाएगी तो वो ये जो स्लॉट है ये आपस में टच नहीं होगी, जिसकी वजह से लाइन इस वाले पॉइंट पर नहीं आएगी। तो जब इस वाले पॉइंट पर लाइन नहीं आएगी तो क्या होगा, आपका आउटडोर स्टार्ट ही नहीं होगा, यानी कि लाइन आगे सप्लाई नहीं देगी। तो उस सूरत में भी रिले ख़राब होगी। और एक दूसरी जो सूरत है वो ये है कि ये जब आपस में पॉइंट टच हो जाएंगे, जो मैंने आपको इसके ऊपर दिखाए हैं नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट आपस में जब टच हो जाते हैं तो ये जब टच हो जाएंगे उसके बाद जब रिले अपना काम करना छोड़ देगी तो इसके ऊपर टच ही रहेगा, यानी कि हटेगा नहीं। तो ये हर वक्त यानी कि पावर डायरेक्ट सप्लाई या डायरेक्ट हो जाएगी रिले, यानी कि जब पावर पे इधर सप्लाई आएगी तो डायरेक्ट जब ये स्लॉट इस पर चिपकी हुई रह जाएगी तो दोनों पर लाइन आ रही होगी, जिसकी वजह से आप अगर इंडोर यूनिट बंद भी कर देते हैं, यानी कि रिमोट से आप अगर अपने यूनिट को बंद करते हैं फिर भी सप्लाई इसके ऊपर आएगी तो आपका आउटडोर चलता रहेगा, इंडोर आपका बंद हो जाएगा। तो ये 2 फॉल्ट आते हैं, एक तो आउटडोर स्टार्ट ही नहीं होगा, दूसरा ये होगा कि इंडोर आप अगर ऑफ़ भी कर देते हो तब भी आपका आउटडोर स्टार्ट रहेगा। यानी कि रिले डायरेक्ट होने की वजह से क्या होता है, आपका आउटडोर चलता रहेगा जब अगर आप इंडोर बंद भी कर देते हो। और दूसरा, पहला जो फॉल्ट मैंने बताया कि ये जब आपस में पॉइंट टच ही नहीं होंगे तो ये इस वाले पॉइंट पर लाइन ना आने की वजह से आपका आउटडोर स्टार्ट ही नहीं होगा, सिर्फ इंडोर चलता रहेगा, आपका आउटडोर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा फॉल्ट मैंने आपको क्या बताया कि ये जब पॉइंट आपस में यानी कि जॉइंट चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि 12 वोल्ट की रिले भी काम नहीं करती है तो आपका ये दोनों पॉइंट डायरेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप इंडोर अगर बंद भी कर दोगे तो आपका जो आउटडोर यूनिट है वो चलता रहेगा। ठीक है, ये 2 फॉल्ट आते हैं। तो उस रिले का चेक करने का
आसान तरीका है बिल्कुल, जो मैं आपको समझाता हूँ इस डिजिटल क्लेम मीटर के ज़रिए से। तो सबसे पहले आपने डिजिटल क्लेम मीटर से क्या करना है कि इसको जो है ये कंटिन्यूटी पे सेट कर देना है। इस पे सेट करने के बाद ये जो दोनों पॉइंट है इसके, जो मेरे हाथ में है, देखिए मैं अभी इसको जब आपस में टच करूँगा तो ये आपको एक आवाज़ आएगी, ठीक है। ये आपको आवाज़ आएगी इस चीज़ की, जब मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में टच करूँगा तो आवाज़ आएगी, ठीक है। तो अगर ये हमारी रिले सही होगी ना, तो सही होने पर ये बज़र इसकी नहीं बजेगी, मल्टीमीटर ये जो डिजिटल क्लेम मीटर इसकी बज़र नहीं बजेगी, ठीक है। और अगर ये हमारी रिले ख़राब होगी यानी कि डायरेक्ट हो जाएगी, तो उस सूरत में हमारी ये बज़र बजेगी। तो दोनों, एक पॉइंट आपको इस पर लगाना है, दूसरा आपको जो है ना इस वाले पॉइंट पर लगाना है। तो देखें दोनों पॉइंट पर मैंने ये टच कर दिए हैं और देखो अब कोई इस पर जो है बज़र नहीं बज रही है, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई कंटिन्यूटी भी शो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब हमारी रिले सही है। अगर ये रिले हमारी डायरेक्ट हो जाती है तो आपको बज़र भी बजती है और यहाँ पे कंटिन्यूटी भी शो होती है मीटर के ऊपर। तो अभी हमारी रिले सही है, इसकी वजह से जो है कंटिन्यूटी नहीं भी बता रही है और बज़र भी नहीं बज रही है। देखिए मैं इस वाले पॉइंट को हटाकर इस पर लगाऊँगा तो ये बज़र बजेगी। मैं आपको सुनाता भी हूँ, ये तो कंटिन्यूटी भी शो कर रहा है इस मीटर के ऊपर, ठीक है, और जब बज़र भी बज रही है, ठीक है। ये मैंने दोनों पॉइंट हटा दिए हैं इसके। अब देखो ये 1 पर आ गया है। अब मैं दोनों पॉइंट को एक ही जगह पर लगाता हूँ तो देखो कंटिन्यूटी भी शो कर रहा है मीटर और बज़र भी बज रही है, ठीक है। और अगर हमारी रिले ये ख़राब होगी तो क्या होगा, जब इन दोनों पॉइंट पर लगाऊंगा तब भी ये बज़र बजेगी और कंटिन्यूटी शो होगी, ठीक है। अभी हमारी ये रिले सही है, सही होने की वजह से ना तो कंटिन्यूटी बता रहा और ना ही ये बज़र बज रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रिले को अपनी बआसानी चेक कर सकते हो। तो ये तरीका था रिले चेक करने का, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपको इससे हासिल हुआ होगा। तो अब आप अपनी रिले को ख़ुद घर पे चेक कर सकते हैं। ये जो 2 फॉल्ट मैंने आपको बताए हैं, ये रिले बआसानी बाज़ार से मिल भी जाती है, ठीक है। सेम अगर आप इसके, ये मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ, ये 2 पॉइंट लगे हैं इस रिले के, देखिए एक ये पॉइंट लगा हुआ है, एक ये पॉइंट लगा हुआ है। आयरन की मदद से आप इसको आराम से खोल भी सकते हैं। खोल के आप अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान शॉप पर जाएंगे तो आपको ये रिले बआसानी बिल्कुल मिल जाएगी, सेम ये रिले। तो लाकर आप ख़ुद भी लगा सकते हैं। ये बताने का मकसद ये था कि जब भी आप किसी कार्ड वाले के पास जाते हो तो इस रिले लगाने की वो जो आपसे अच्छे खासे पैसे ले लेता है, 1000 1500 रुपये 800 रुपये जितने भी वो चार्ज करता है। हालाँकि ये रिले इतनी महंगी नहीं है, 50-100 रुपये की रिले आ जाती है। आप ख़ुद भी इसको लगाकर आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, ठीक है। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को, कूल फैक्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज़ अपलोड करता रहता हूँ। इससे इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।